The Song of the 12 Deceptions. Worldly affairs are all deceptive, so I seek the truth divine. शुरुआत हमेशा वहीं से होती है, जो तुमने कहा ना, मैं जानवर हूं, ये जानने से शुरुआत वहीं से होती है कि ये जानवर जानवर जैसा क्या लग रहा है, कि जैसे एक उकबहाट हो कि ये क्या है, जानवर जानवर जैसा लग रहा है, माँ है तो नहीं, लग क्या रहा है, वही है. वर्ल्डली अफेयर्स आर ऑल डिसेप्टिव, सो आई सीक द ट्रूथ डिवाइन. और जहां ये प्रतीति हुई कि ये क्या पशुता सी महसूस हो रही है, बेचैनी है इसमें, बस हो गया, वहीं काम हो गया. परमानेंट नहीं हो गया. दिक्कत क्या है ना कि तुम तलाश कर रही हो परमानेंट की, परमानेंट नहीं हो गया, उस क्षण के लिए हो गया. जिस क्षण में ये एहसास हो गया दैट वर्ल्डली अफेयर्स आर ऑल डिसेप्टिव, उस समय पर ये सीकिंग भी नहीं है, यही ट्रुथ डिवाइन है. इसके अलावा और कोई डिवाइन ट्रुथ है क्या कि वर्ल्डली अफेयर्स आर ऑल डिसेप्टिव? अब इसमें सीकिंग भी कहां बची? वर्ल्डली अफेयर्स आर ऑल डिसेप्टिव, जिसने ये जान लिया, अब उसे कुछ और सीख करना है क्या? देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, इसके आगे वाली लाइन बोलने की जरूरत है क्या? और क्यों रुक जाता था सरमद? इतना ही तो जान लिया ना उसने कि वर्ल्डली गॉड्स आर ऑल डिसेप्टिव. अब उसके आगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. जरूरत छोड़ो, अगर और जानने की कोशिश की तो मामला गड़बड़ हो जाएगा. इसीलिए सरमद रुक जाता था कि आगे की नहीं, बस इतना बहुत है कि वर्ल्डली अफेयर्स आर ऑल डिसेप्टिव एंड वर्ल्डली गॉड्स आर ऑल डिसेप्टिव एंड वर्ल्डली लिबरेशन इज डिसेप्टिव, वर्ल्डली बॉन्डेज इज डिसेप्टिव. बस इतना जान लो, रुक गए. अब कुछ नहीं सीख करना है, कोई सीकिंग नहीं बची. दिस इज द ट्रुथ डिवाइन, दिस इज द ट्रुथ डिवाइन. इतना जान लो, रुक जाओ वहीं पर. और जो इतना जान के रुका नहीं, उसने अभी जाना ही नहीं है. मन इसके आगे और जानेगा भी क्या कि ये सब जो दिख रहा है वो गड़बड़ है. Excitements and distractions are illusions, so I meditate on the non-dual truth. लोग सवाल पूछते हैं कंसंट्रेट कैसे करें बहुत बार. अब कंसंट्रेशन का मतलब ही है कि कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उससे बचना है. किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रैक्शन बोला है, उससे बचना चाहते हो, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना चाहते हो. और क्या कह रहे हैं मिलोरेपा कि जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन कह रहे हो वो क्या है? जब वो इल्यूजन है तो कंसंट्रेशन भी क्या हुआ? समझ में आ रही है बात? सहजता में कंसंट्रेशन नहीं होता. एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, कंसंट्रेशन विधि है. वो पतंजलि के योग का हिस्सा हो सकता है. धारणा कंसंट्रेशन ही है. पतंजलि के योग, क्योंकि वो विधि है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस देते हैं, वो पूरा बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यम नियम सब बताते हैं. वहां पर हो सकता है. वरना जिसने ये जान लिया कि डिस्ट्रैक्शन इल्यूजन है, वो फिर कंसंट्रेट नहीं करेगा, वो बस सहजता से बहेगा कि अगर कुछ ऐसा होगा जो पढ़ने योग्य है तो मैं पढ़ूंगा ही, उस पर कंसंट्रेट क्या करना. अगर कुछ ऐसा कहा जा रहा होगा जो सुनने योग्य है तो मैं सुनूंगा ही, उस पर कंसंट्रेट क्या करना. आप में से कितने लोग अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना कंसंट्रेट, या कर रहे हैं और करना पड़ रहा है कंसंट्रेट, तो फिर कुछ सुन नहीं पा रहे होंगे. तो कंसंट्रेशन इल्यूजन है, कंसंट्रेशन नहीं, एक सहज बहाव, सहजता से बस होना, प्रेजेंस. कंसंट्रेशन ही क्या? प्रेजेंस, होना. Excitements and distractions are illusions, so I meditate on the non-dual truth. The nature of non-dual truth itself is meditative. I don't meditate. The non-dual truth is meditation itself. There is no I there. And in fact, till the time there is I, there can be no meditation, no non-dual truth. Companions and servants are deceptive, so I remain in solitude. Companions and servants are deceptive, so I remain in solitude. Not a choice. It is so. It is so.
जीवन जीने का एक समझ लीजिए बैरोमीटर है ये, कभी चेक करना हो कैसा चल रहा है। जब जो अंतरतम का स्वभाव है बिल्कुल अपना, जब बाहर भी जीवन वैसा ही बीत रहा हो, तो जान जाइए कि सब हारमोनियस है, एक रिदम है जीवन में, मेलोडी, संगीत है बिल्कुल। अंदर का स्वभाव है अलोननेस, और जब बाहर भी वैसा ही हो, अलोननेस भीतर की है, और जब बाहर भी आ जाए तो जानिए कि भीतर बाहर एक हुआ। अब जड़ और पत्ते संपृक्त हैं पूरे तरीके से। जो मेरा स्वभाव है मैं वैसा ही जी रहा हूं, अंदर बाहर एक सा, कोई अब उसमें गैप नहीं है। उसी गैप का नाम मन है, उसी गैप का नाम मन है। रमण इसीलिए बड़ी प्यारी व्याख्या देते हैं मन की, कहते हैं मन आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है। शरीर जो हरकतें कर रहा है और आप जैसे हैं, मन उसके बीच में खड़ा है। आप जैसे हैं और आपका जैसा चरित्र है, जैसा आचरण है, जब वो एक हो जाता है तो समझिए कि जीवन संगीतमय हुआ। स्वभाव है प्रेम, जब वही प्रेम आपके कर्म भी बन जाते हैं, आपके कृत्यों में भी आए, तो जानिए अंदर बाहर एक हुआ। स्वभाव है निडरता, वही निडरता जब आपके कृत्यों में भी दिखाई दे, तो जानिए अंदर बाहर एक हुआ। जो कहते हैं उसमें आपने दो शब्द इस्तेमाल करे, मेरा स्वभाव। अब उसमें एक हमारा अपनी एक इमेज हो सकती है कि ये मैं हूँ, और जैसे निडरता को एक तरीके से ये भी लिया जा सकता है दैट आई आर्ग्यू। प्रेम को इस तरीके से भी लिया जा सकता है दैट आई पोजेस। ये लेकिन अगर तुम ऐसे लोगे तो हमने कहा अंदर बाहर एक होने के लिए एक चीज आवश्यक है कि बीच में जो मन है वो नहीं रहे। पर अगर तुम अभी अर्थ निकाल रहे हो निडरता के, तो इसका मतलब मन अभी है। इसीलिए अंदर बाहर उनका एक सिर्फ उन्हीं का एक हो सकता है जिनका मन इतना मेडिटेटिव हो गया है कि अब वो खत्म हो रहा है। वो निडरता के असली अर्थ जान जाएंगे। समझ रहे हो ना चीज को? देखो, मन है, मन में एक शब्द गया निडरता, मन ने उसका कुछ का कुछ निकाला, क्योंकि मन जानता तो है नहीं। हमने कहा दो तरह से जाना जाता है, एक किसी प्रोसेस से, जब कोई प्रोसेस होता है तो वो ज्ञान कहां से आता है? बाहर से आता है। और दूसरा जस्ट नोइंग, और वो जो जस्ट नोइंग है उसकी कोई विधि नहीं होती, दैट्स मेडिटेटिव नोइंग, वो असली ज्ञान है। जब मन मेडिटेटिव नोइंग में होता है तो निडरता का कौन सा अर्थ जानेगा, नकली या असली? असली जानेगा ना। जब असली अर्थ जानेगा तो कृत्यों में कौन सी निडरता दिखाई देगी, नकली या असली? बहुत दूर की बात नहीं हो गई, बिल्कुल नहीं हो गई। नहीं, शुरुआत ही मेरे को हाइपोथेटिकल वर्ड गलत होगा, वो शुरुआत ही बड़ी डिफिकल्ट है कि जस्ट नोइंग वाली जो चीज है, डज दैट एक्चुअली हैपन विद द लाइफ दैट आई लिव द होल डे? जिसको तुम कह रहे हो डज इट हैपन द होल डे, ये जो पूरा होल डे बीत रहा है, जो पूरा समय ही बीत रहा है, समय 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 समय, इसका तुम जो इंटीग्रेटेड व्यू ले रहे हो, यही मन है, यही मन है। जस्ट नोइंग समय में नहीं होती है, जस्ट नोइंग होती है अभी, ठीक अभी। जस्ट नोइंग ठीक अभी होती है, जस्ट नोइंग वैसे ही होती है। तुम कह रहे हो ना जस्ट डज दिस हैपन द होल डे, जस्ट नोइंग ठीक अभी हो रही है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम जान रहे हो कि तुम हो। इनसे मैंने सवाल क्या पूछा था कि क्या आपको ये विश्वास करना पड़ता है कि आप हैं यहाँ पर? डोंट यू जस्ट नो दैट यू आर? तो फिर इतनी बेचैनी क्या है कि जस्ट नोइंग कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल है? ये सारा ज्ञान जितना भी तुम जीवन में जानते हो, क्या सब बाहर से आया है? क्या बाहर से ही आ रहा है? क्या ये समझने की ताकत बाहर से आ रही है? जानना मेरा स्वभाव है, सब कुछ मेरे अनुरूप ही चलता है। कंडीशनिंग कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ताकतवर हो, मुझसे बड़ी नहीं है। कंडीशनिंग भी ऑपरेट करती है तो मेरी सहमति से। तुम नहीं चाहोगे तो नहीं ऑपरेट करेगी।
Money and possessions are also deceptive, so if I have them, I give them away. कुछ न पकड़ के रखना, परिमार्जन न करना, ये सेल्फ का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अपने आप को ही पकड़ के मिलेगा क्या? अंदर बाहर जो एक सा हो जाता है वो बाहर भी पकड़ना छोड़ देता है, वो बाहर भी पकड़ना छोड़ देता है। हम जब अष्टांग योग देख रहे थे दर्शन उपनिषद में, उसमें यम नियम में जितने शब्द आए थे, हमने कहा था इनके दो तलों पे अर्थ है। एक तल था शारीरिक और दूसरा जो तल था वो था आत्यंतिक। एक तल था कृत्य का और दूसरा तल था भीतर होने का। वहां पर भी ये आता है नॉन पॉसेसिवनेस, नॉन स्टीलिंग। आंतरिक स्वभाव है कुछ न लेने का, अस्तेय, कुछ न चुराने का। वही जब बाहर आ जाता है तो अंदर बाहर एक सा है। और योग यही करता है, भीतर बाहर एक सा कर देता है, कोई उसमें फिर अंतर नहीं रह जाता। देखो मेडिटेशन में तो तुमको पता चलेगा ना, वो कोई नई जानकारी नहीं होगी। तुमको यही पता चलेगा कि मन, वही मन जो मेडिटेशन में जाता है, कि ये मन अभी तक जिन चीज़ों से भरा हुआ था उनका नाम है डर, और जब मैं मेडिटेशन में हूँ तो जिन चीज़ों से भरा हुआ हूँ उनसे मुक्त हूँ, तो उसका नाम निडर है। इस बात को ध्यान से समझना। जो जस्ट नोइंग है वो पॉजिटिव नोइंग नहीं हो सकती। जो जस्ट नोइंग है वो पूरे तरीके से निगेटिव नोइंग है। वो सिर्फ नकार है उसका जिससे मन भरा हुआ है। इसीलिए बुद्ध ने उसको नाम शून्य का दिया है। शून्य मतलब 5, 4, 3, 2 जिन सबसे भरा हुआ था मन, उससे घटते घटते खाली हो गया है सबसे, तो इसीलिए शून्य। मेडिटेशन का अर्थ है ये नहीं कि कुछ और नया पता चल जाएगा। ध्यान रखिए, मेडिटेटिव नोइंग का अर्थ ये नहीं है कि कुछ और पता चल जाएगा, मैं ज्ञान से भर जाऊंगा। वो काम किताबें करती हैं, वो काम किताबों से आया हुआ ज्ञान करता है कि आपको और भर देता है। मेडिटेटिव नोइंग का अर्थ होता है कि जो मुझे पता है पहले ही, मैं उससे खाली हो जाऊंगा। दिस इज जस्ट नोइंग। इसीलिए निडरता, निर्भयता, ये कोई नए शब्द नहीं है, फिर भय का समझ रहे हैं ना? Meditative knowing is actually the unknowing of what I know. Yes. Knowing the limits of the mind. Knowing that all that I know is actually very limited. Things in the outer world are all illusion. The inner mind is that which I observe. ठीक है? इनर माइंड को ऑब्जर्व करने का क्या अर्थ है? मैं बाहर नहीं देखता, मैं उस मन को देखता हूं जो सब बाहर को देखता है। एक तो संसार है जो बाहर है, और एक मन है जिसको मैं भीतर मानता हूं, भीतर सिर्फ शरीर के भीतर। ठीक है? एक संसार है जो बाहर फैला है, अहंकार की भाषा है ये। मैं कहता हूं एक शरीर है मेरा, इससे बाहर जो कुछ है उसको क्या नाम दिया है? संसार। और एक मन है जिसको मैं कहता हूं शरीर के भीतर, उसको मैंने क्या नाम दिया है? मन, अपना। कहा जा रहा है कि जो बाहर बाहर फैला है उसको देखना तो बहुत आसान है, जिसको मैंने भीतर ही बोला है उसको मैं देखता हूं। उसको देख लिया तो पूरे संसार को समझूंगा। संसार एक ही तो है। बिल्कुल एक है, क्योंकि उसको समझा तो संसार को समझ जाऊंगा। यही तो कह रहे हैं कि बाहर जो है उसको छोड़ दिया, जो भीतरी है उसको देखना शुरू किया। बाहरी से जो सब कुछ है बेटा उसको कैसे देखोगे बताओ? चांद, सितारे, सूरज, इतनी बड़ी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, क्या आसान है उसको देखना या उसको देखना जहां से वो सब कुछ उद्भूत हो रहा है? वेंडरिंग थॉट्स आर ऑल डिसेप्टिव,
So I only treat the path of wisdom. And the path of wisdom is actually a non-path. क्योंकि जो ही पाथ होगा वो तो डिसेप्टिव ही होगा. जो ही पाथ होगा वो तो डिसेप्टिव ही होगा. What is the path of wisdom? There is no path. वो वही है, रेत पे पड़े हुए निशान. आप चल लिए तो दूसरों को ऐसा लग सकता है कि कोई रास्ता था जिस पर आप चले, पर भी रास्ता है नहीं जिस पर आप चले हैं. सर जो वैगिंग थॉट्स है तो ये that always will be there. They may be always there. Always छोड़िए. They may be there. Always बहुत दूर की बात है. They may be there. But to know that they are deceptive, this is all. Let the thought be there. You retain your nature. You live in your nature. देखिए, जिस पर अभी आप पा रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे, मत करो. वो जो सहमति से हो रहा है अपनी, वो तो करो. शुरुआत तो वहीं से करोगे ना जहां बस है. जितना बस है उतना करा है क्या? द ऑनेस्ट क्वेश्चन इज, हैव आई डन ऑल दैट आई कैन? ये तो बहुत बात का है कि वेदर दिस इज सफिशिएंट और इनसफिशिएंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, एम आई डूइंग एवरीथिंग दैट ऑल आई कैन? दैट इज द ऑनेस्ट क्वेश्चन एंड द ओनली रियल क्वेश्चन. एवरीथिंग एल्स इज Deceptive are the teachings of expedient truth. The final truth is that on which I meditate. एक बार इसी कमरे में चर्चा हुई थी. हमारे पुराने सज्जन थे तो उन्होंने कहा था सत्य कई तरह के होते हैं. कि सर सच एक ही थोड़ी होता है, सच तो बहुत सारे होते हैं. तो मेरा रेपा का उत्तर है ये कि एक्सपीडियंट ट्रुथ, आसान सत्य, कन्वीनियंट ट्रुथ. एक्सपीडियंसी समझते हैं ना? दैट विच इज कन्वीनियंट, सुविधाजनक. मुझे उससे कोई लेना ही देना नहीं है जो सुविधाजनक सत्य है. मुझे सुविधाजनक सत्यों से कोई लेना देना नहीं है कि सर ये भी तो एक सत्य. वो सज्जन यही कह रहे थे, परिवार है उनका, थोड़े ज़्यादा उम्रदराज थे. कहे सर ये भी तो एक सच है ना कि वो है, मुझे उनकी देखभाल करनी है, करना है, तो ये भी तो सच है. तब भी कहा था सच कई नहीं होते, सच एक ही होता है. ये जितनी एक्सपीडियंट चीजें, इनको सच नहीं कहा जाता. पर मन तो हमारा भरा हुआ है. अभी हिंदी फिल्म कोई लगे, उसमें आ जाए डायलॉग, और क्या ये सच नहीं है कि मैंने तुमसे प्यार किया है? और क्या ये सच नहीं है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी दी और मैंने तुम्हें बड़ा किया है? तो आप कहोगे हाँ सच तो है ही है, ये तो पूरा सच है. और क्या ये सच नहीं है कि पिछले 6 साल से मैं तुम्हारी बीवी हूं? नहीं है सच ये बेटा. ये सब एक्सपीडियंट ट्रुथ्स हैं, इनमें सच कुछ नहीं है. इनमें सच कुछ नहीं है. हाँ, अदालत सच मान लेगी तो अदालत है, तुम्हारी ही तो अदालत है. तुम्ही ने तो बनाई है, जज तुम्ही ने तो बैठाया है वहां, नहीं तो उसकी क्या औकात है? उस जज के पीछे से तुम अपनी सहमति खींच लो तो उसकी कोई औकात है क्या? किसी कोर्ट की कोई औकात है अगर तुम उस जज के पीछे सहमति खींच लो? उसको जज किसने बनाया? किसी और लोक से, कहीं किसी देवता का आशीर्वाद लेके आए हो जज बनने? उसको जज किसने बनाया है? किसने बनाया है? तुमने बनाया है. पर अपना तर्क देखना. तुम कहोगे देखो अदालत कहती है तो सच होगा ही होगा. और अदालत को किसने कहा कि ये सच है? तुम ही ने तो उसको पूरा नियम कायदा बना के दिया जिसके आधार पे जज करता है. तो उसको जज किसने बनाया है? तुमने. और फिर तुम पलट के क्या जवाब देते हो कि नहीं ये बात सच है, अदालत भी मानती है. ये कैसा तर्क है भाई? अदालत किसको सच मानेगी ये तय कर रहे हो तुम, और फिर तुम कह रहे हो कि अदालत मानती है इसलिए सच है. Books written in black ink are all misleading. I only meditate on the pith instructions of the whispered lineage. पिथ इंस्ट्रक्शंस मतलब सूत्र वाक्य, पिथी, जो एक सूत्र रूप में कह दिया जाए जिसमें बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता ना रहे. विस्पर्ड लीनिएज, चिल्ला के नहीं बोला, हल्का सा फुसफुसा दिया बस.
जिसको आम अर्थों में कहते हैं दीक्षा देना। कई बार गुरु शिष्य को दीक्षा भी ऐसे ही देते थे, कान में आके मंत्र बोल दिया। विस्पर्ड लीनिएज, परंपरा चली आ रही है, धीरे से बोल दिया, वो जान गया, इशारा काफी है। अ लिटिल बिट ऑफ नजिंग, अ लिटिल बिट ऑफ नजिंग। बोलना बहुत है। ये पहली लाइन है, बुक्स रिटन इन लैटिन आर ऑल मिसलीडिंग। ठीक है, वो एक्चुअल में हमारे शायद इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे आपके इंटरप्रिटेशन के अलावा वो बुक क्या है? उस बुक का अपना तो कोई सत्य है ही नहीं ना। क्या बुक का अपना कोई सत्य है? बुक उस सत्य को जी रही है। तो बुक इंटरप्रिटेशन के अलावा और क्या है? कृष्ण सत्य हो सकते हैं, गीता सत्य है क्या? नहीं, अंतर नहीं समझ में आ रहा। कृष्ण सत्य हैं, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ। गीता थोड़ी सत्य है, गीता तो कागज है। कृष्ण की तो बीइंग सत्य है, गीता की बीइंग थोड़ी है कुछ। गीता की तो कोई बीइंग ही नहीं है, गीता तो किताब है। ये जो है लिखा है ऑल मिसलीडिंग। मिसलीडिंग तो है ही, क्योंकि आप ही उसे पढ़ोगे, उसका अपना कोई सत्य नहीं है। कृष्ण का अपना एक सत्य है, गीता का अपना कोई सत्य नहीं है। गीता तो आपके इंटरप्रिटेशन पर ही निर्भर है पूरे तरीके से। किताब कुछ खास दे नहीं पाएगी। सर इसका मतलब गीता को तो कुछ जाना ही नहीं किसी ने पूरा, क्या है वो, सबके अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं। तो फिर तो वो फिर तो यूजलेस हो गया उसका होना। उसका होना गवाही के तौर पे यूजफुल है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। मैंने कुछ जाना है और मैं उसको एक तरीके से व्यक्त करता हूं। अभिव्यक्ति तो हमेशा मन से होती है। मैंने कुछ जाना है, मैं उसको अभिव्यक्त करता हूं। कैसे अभिव्यक्त करता हूं? मन से। कुछ उदाहरण देता हूं, किन्हीं तरीकों से बोलता हूं। ठीक है, गीता किन्हीं दूसरे तरीकों से बोलती है। बस यही मजा है गीता का, और कुछ नहीं है। गीता सिर्फ उसके काम की है। काम का अर्थ इतना ही है कि उसे आनंद देगी, मजे देगी, जो पहले ही कृष्ण है। जो पहले ही कृष्ण है, गीता सिर्फ उसको मजे देगी कि वाह लो एक और उदाहरण मिल गया। कुछ नया नहीं बताया है आज, न सरहपा ने न मिलरेपा ने कुछ नया नहीं बताया है। सिर्फ एक नई भाषा है, तो एक आनंद आ रहा है। जो हमने जाना वो इन्होंने भी जाना, वाह। और क्या मजेदार उदाहरण दिया है, लो ही स्टैंड्स एट द ट्रुथ एंड टॉक्स अबाउट सेक्स। अब उसमें कोई नई जानकारी नहीं है, पता है जो तुम्हारी अनुभूति हो मेरी भी है, मैं भी ऐसे ही जानता हूं, बिल्कुल ऐसे ही जानता हूं। पर जैसे तुमने कहा ऐसे मैंने कभी कहा नहीं है। ये जो कहना है ये मजेदार है। जो कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और तो ये जो अंदाजे बयां है बस यही मजेदार है। सत्य तो मेरा है, बयान तुम्हारा है, अंदाज तुम्हारा है, सत्य तो मेरा ही है। तुम सत्य नहीं दे सकते मुझे, तो मैं तुम्हें किस लिए पढ़ रहा हूं? सिर्फ इस अंदाजे बयां के लिए। जो अंदाज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्वैलो किया जा सकता है, इसलिए अच्छा है। न स्वैलो न कुछ, बस आनंद, मजा, बीइंग विद दैट, नॉट इवन यूटिलिटी, जस्ट द शियर जॉय ऑफ बीइंग विद इट, जस्ट द शियर जॉय। जैसे कि आईने में अपनी ही खूबसूरती देख के मजा आ जाए, अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा हो कि मेरा रपा मैं ही तो हूं, वाह मजा आ गया, इतना सुंदर हूं। इसमें देखिएगा, जिस दिन आपको अपनी छवि दिखाई देगी ना, उस दिन असली मजा आता है। उससे पहले तक तो विरोध भी रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा, और सब कुछ होगा। मजा तभी आएगा जब, ये बात तो मैंने भी जानी, दोज आर द मोमेंट्स ऑफ रियल पल्सेशन, रियल एक्साइटमेंट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले ही नहीं जानते होते तो कोई आपको जनवा सकता नहीं था। कोई आपकी मदद कर पाता है, कोई आपको जनवा देता है, उसकी वजह बस इतनी है कि आप पहले ही जानते थे। उसका होना बस रेजोनेंस पैदा कर देता है। आप जानते पहले ही थे, उसका होना जो जाना हुआ है उसको शब्दों में प्रकट कर देता है। और कोई महत्व नहीं है।
किसी दूसरे का, ना किसी किताब का, ना किसी गुरु का। गुरु बस आपको पैदा नहीं कर देता, जगह भर देता है। स्वभाव जो है आपका, जान भर जाते हो, उसी जानने को सहजता कहते हैं। ये जान लो ना, सहज तो है। बर्थ एंड डेथ आर बोथ इल्यूजन्स आई ऑब्जर्व बट द ट्रुथ ऑफ नो अराइजिंग। जो आया है वो जाएगा भी। सत्य वो है जो नहीं आ रहा, जो प्रकट ही नहीं हो रहा, वही सत्य है। और उसी के साथ मैं रहता हूं। जो कुछ भी उग रहा हो, जो कुछ भी आ रहा हो, वो समय के भीतर होगा, वो बाहर से प्रभावित भी होगा, वो अराइज कर रहा है। मेरे मन में ये बात आ रही है, एक कर्म हो रहा है, एक संबंध बन रहा है। ये सब जाएंगे, ये खत्म होंगे। बर्थ एंड डेथ का अर्थ इतना ही है कि मैं जान गया हूं कि ये सब मानसिक है। बर्थ और डेथ। अमरता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उपनिषद बहुत बार बार सच तो ये है कि उपनिषदों की अगर कोई केंद्रीय विषय वस्तु है तो वो है कि मौत का डर कैसे हटाएं। लगातार बात होती है इसी पर कि तुम निडर कैसे हो सको, तुम निडर कैसे हो सको। और इस मामले में वो बिल्कुल अनूठे हैं। कोई और किताब मैंने तो नहीं पढ़ी जो डर को लेकर के इतनी उत्सुक हो कि डर कैसे हटे। उपनिषद लगातार इसी की बात करते हैं, निडर कैसे होना है। और जो सबसे बड़ा डर है, जो मूल डर है मौत का, वो कैसे हटाना है। एक उपनिषद तो मौत को ही समर्पित है, कठोपनिषद, जिसमें यमराज से पूरा नचिकेत की बातचीत है। बाकी उपनिषदों में भी लगातार यही द ग्रेट फियर, उससे कैसे आगे बढ़े। मौत की चर्चा। और जिसको मौत समझनी है उसको समझना पड़ेगा कि बर्थ क्या है, आना क्या है, जाना क्या है। अमरता का मतलब ये नहीं है कि आप समय में स्थायी हो गए, अब आप कभी मरोगे नहीं। अमरता का अर्थ इतना ही है कि समय मन में है और मैं समय से बाहर खड़ा हूं। मृत्यु समय में होती है, मैं समय से बाहर खड़ा हूं, मैं जान रहा हूं। वरना देखिए, मौत में कोई विशेष कुछ तो है नहीं। जैसे आप सोने जाते हो हमेशा, वैसे ही मौत है। वैसे ही मौत है। जब आप सोने जाते हो तो कोई गारंटी होती है दोबारा उठोगे? कुछ नहीं होती ना, कुछ नहीं होती। सो जाते हो, वही मौत है। और क्या है? उसके अलावा तो कुछ नहीं है। सोना ही है तो एक है। सोने में भी कोई गारंटी नहीं है, मौत में भी कोई गारंटी नहीं है। मन की वही स्थिति है। मौत में खुद कुछ नहीं है। दिक्कत भय की मन के साथ है, जो गारंटी मांगता है मेरा क्या होगा, अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या। इसीलिए आप सोने आते तो घबराहट नहीं होती, क्योंकि मन को झूठी से ही गारंटी है कि इसके बाद उठूंगा। मौत की जो घटना है उसमें तो कोई दर्द है ही नहीं, वो तो सोने जैसा है। मौत की घटना में दर्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दर्द है मन में कि शायद मैं इसके बाद उठूंगा नहीं। कोई वास्तविक दर्द है नहीं मौत में। अब आपको पटक पटक के झींगा लाला तरीके से मारा जाए तो अलग है कि वैसी मौत हो रही है, वरना मौत में कोई दर्द नहीं है। Fear of unknown. हाँ, सिक्योरिटी नहीं है बस वहां पर। The common mind is in every way misleading, and so I practice how to animate awareness. Animate awareness. मैं अवेयरनेस का ही मूर्त रूप बन जाऊं। अवेयरनेस इन एक्शन, इसी को कहते हैं एनिमेट अवेयरनेस। अवेयरनेस इन एक्शन। अवेयरनेस जो अब सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, अवेयरनेस जो सिर्फ अब एक विचार नहीं है, उसने एक मूर्त रूप ले लिया, एक प्रकट रूप ले लिया है, मेरे एक एक कृत्य में दिखाई दे रही है। अवेयरनेस इन एक्शन। The common mind is in every way misleading.
ये कॉमन माइंड और नो माइंड का अंतर समझ लेना है, दोनों माइंड ही। यहाँ पर किसी सोल की बात नहीं हो रही है, दोनों मन है। उसी मन का जो शुद्धतम सिरा है, जिसको तुम आत्मा बोल लोगे, सेल्फ बोल लोगे, उसी को नो माइंड कहते हैं। ठीक है। द माइंड होल्डिंग, ये मजाक है इनका। आप लोगों को कहना चाहिए था कि इतनी देर से तो हम हाउ टू की बात कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले इन्होंने कहा सो आई प्रैक्टिस हाउ टू एनिमेट अवेयरनेस, और आगे बोलते हैं द माइंड होल्डिंग प्रैक्टिस इज मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव, सो आई रेस्ट इन द रियल्म ऑफ रियलिटी। ये बहुत मजेदार बात है कि जिन लोगों ने सहज मार्ग की बात करी, उन्हीं लोगों ने इतनी विधियां निकाली, उन्होंने इतनी टेक्निक्स निकाल ली उसी सहजता में। जब कोई गड़बड़ करता है, भसड़ करता है, तो गोरख धंधा कर रखा है। गोरख धंधा माने बहुत सारा, एकदम इतनी सारी कंफ्यूजन, वो गोरखनाथ से ही नाम आया है, वो सिद्ध है, उन्हीं से नाम आया है। उन्होंने इतने मेथड बताए, इतने मेथड बता दिए कि लोग कंफ्यूज हो गए, और फिर सारे मेथड के बाद बोलते हैं इट्स जस्ट सो सिंपल। इनकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही है। और ये दोनों चीजें विरोधी नहीं है, एक ही हैं। जो सहज हो जाएगा वो पाएगा कि विधियां अपने आप निकल के आ रही हैं। हाउ टू निकलता है सहजता से। हाउ टू मत मांगो, सहजता मांगो, उससे हाउ टू निकल आएगा। रास्ता बन रहा है चलने से, चलना पहले है, रास्ता बाद में है। मन क्या कहता है? हमने पहले भी चर्चा करी है, मेडिटेशन टेक्निक्स कम फ्रॉम मेडिटेशन, मेडिटेशन डज नॉट कम फ्रॉम टेक्निक्स। ये वही बात है। तुम्हें विधियां मिल जाएंगी। अभी तक लगातार बोला विधि बेकार, विधि बेकार, हाउ टू बेकार। हाउ टू तुम्हें मिल जाएगा, पर वो हाउ टू तुमको किसी विधि से नहीं मिलेगा। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो देर इज नो हाउ टू हाउ टू, देर इज ओनली अ सहज हाउ टू। सहज रहो, उससे हाउ टू निकल आएगा, और सबका हाउ टू अलग होगा।